शायद मैं लाइव हो पाया हूँ। जैसा कि कुमार गौरव जी ने लिखा है, वेलकम सर जी। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर ग्रुप के सभी ऑनरेबल सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज यह मौका दिया है कि कोरोना काल में शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो उस पर मैं कुछ अपनी बात रखूँ। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आपके ग्रुप ने या आपने या आप सबों ने मिलकर मुझे महान शिक्षाविद की संज्ञा दी है, जो मेरे लिए शायद इतने बड़े टाइटल की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई महान शिक्षाविद नहीं हूँ, मैं एक अदना सा व्यक्ति हूँ। शिक्षार्थी अगर कहते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, और लर्नर के रूप में ही मैं काम करता हूँ। हाँ, आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ, और कुछ जो हो पाता है हमसे भी वो मैं लोगों को सिखाता भी हूँ। विगत 21 साल से शिक्षा विभाग से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं यह देख रहा हूँ कि छोटा छोटा प्रयास से बड़े बदलाव की ओर लोग जा रहे हैं। और शिक्षकों का प्रयास जो है, सरलीकृत तरीके से कहा जाए तो छोटा छोटा ही प्रयास है, लेकिन समाज में परिवर्तन के लिए अहम भूमिका में हमारे शिक्षक होते हैं। मैं विगत 4 साल से शिक्षकों से डायरेक्ट पत्र के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, और इसी क्रम में दूरभाष से, फिर मुलाकात से, कई तरह से शिक्षकों से मेरी बात होती रहती है। शिक्षक अपनी भूमिका के विषय में बताते रहते हैं, और यह जानने का प्रयास भी करते हैं कि सरकार की ओर से, विभाग की ओर से किस तरह के कार्य अपेक्षित हैं, जिसको मैं करके खरे उतर सकूं। मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे चीज़ विभाग की ओर से डायरेक्शंस जाते हैं, और शिक्षक उसको बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही तरजीह दे करके, उन्हें लगता है कि विभाग ने हमें ये कार्य सौंपा है तो मुझे ये करना है, और चाहे जिस तरह का कार्य हो, सभी तरह के कार्यों को करने के लिए तत्पर रहते हैं। कोरोना काल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षक, बल्कि हर किसी को नुकसान हुआ है, और इस नुकसान में भी सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट रोल में रहा है तो शिक्षक लोग ही रहे हैं। इम्पोर्टेंट रोल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शिक्षक हमेशा आपदा में हो, विपदा में हो, या किसी भी तरह के कार्य करने को कहा जाए, वो तत्पर रहते हैं। उन्हें लगता है कि यह हमारी कर्तव्यों में है, और टॉप प्रायोरिटी में वो रखते हैं कि समाज को मेरी ज़रूरत है और हम इसको करते हैं। इस कोरोना काल में भी मैंने देखा कि क्वारंटाइन सेंटर हो, या फिर कोई भी कोरोना वॉरियर के रूप में आगे अगली पंक्ति में आकर के काम करना हो, स्टेशन पर जाकर के प्रवासी लोगों को रिसीव करके क्वारंटाइन सेंटर पर ले जाना हो, क्वारंटाइन सेंटर पर हेड की भूमिका में रहना हो, या फिर ब्लॉक से जुड़कर काम करना हो, हर तरह के कार्यों को इस पूरे जो पैंडेमिक लॉस था, खास करके स्कूल खुलने से पहले, वो सारे कार्यों को करते रहे। शिक्षक की भूमिका जो होती है, मेरे समझ से सीढ़ी जैसी होती है, और जिस पर चढ़कर विद्यार्थी ऊंचाई प्राप्त करते हैं। एकदम लैडर जैसे होता है कि 1 to 1 चढ़ के हम पहुंचते हैं, मंजिल तक पहुंचते हैं। तो ये इस भूमिका में शिक्षक हमेशा से रहते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि शिक्षक चाहते हैं कि समाज उनको सम्मान दे, समाज उनकी पहचान करे, समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, और इसके लिए वो कतिपय चिंतित भी रहा करते हैं। कुछ शिक्षक उम्दा कार्य करते हैं, लेकिन तारीफ़ नहीं मिलती है तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। कई शिक्षकों से मेरी बात होती है, उनका मानना है कि हमें देखने वाले, हमें निगरानी करने वाले लोगों की संख्या अधिक है, बल्कि सहयोग करने वालों की संख्या कम है। कई बार मुझे भी महसूस होता है कि उन पर हमें विश्वास करना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं वो कहीं न कहीं अच्छा कर रहे हैं, और उनमें जो कमियां हैं उन कमियों को बता करके उन्हें प्रोत्साहित कर हम उनसे काम लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कई बार हम यह भी देखते हैं कि शिक्षक खुद जिन चीज़ों को नहीं जानते हैं, उनके लिए वो चाहते हैं कि कोई मार्गदर्शक बने, और वह कहीं परीक्षा भी करते हैं तो उन्हें वैसी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है, तो वह अपनी सही भूमिका में नहीं हो पाते हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षक में भी कई कैटेगरी होते हैं, कई श्रेणी होते हैं। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं, इतने उम्दे होते हैं, इतने अच्छे जानकार होते हैं, इतने अच्छे इन्फॉर्मेटिव होते हैं कि वह चाहें तो अन्य शिक्षकों को हेल्प कर सकें, लेकिन अन्य शिक्षक हेल्प लेना चाहें तभी हेल्प कर सकते हैं।
प्रायः ऐसा नहीं होता है। तो मैं इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से एक आग्रह भी करना चाहूँगा कि जिनको ये लगता है कि मेरे पास जितनी जानकारी, मेरे पास जितनी नॉलेज, अगर मैं शेयर करूं अपने ग्रुप में अपने अन्य शिक्षकों को, वो भी आपको शेयर करने से पहले सोचना पड़ेगा कि अगला हमारे जो शेयरिंग एटीट्यूड है उसको लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे। नहीं मानने के बावजूद भी प्रयास करना चाहिए कि वह आपकी बात को माने और आप उनको शेयर करके बताएं कि ये अच्छा होगा। यह अलग बात है कि आपके 100% बातों को ना माने। तो मैं कोरोना पीरियड में जितने तरह की गतिविधि आप करा सकते थे ऑनलाइन, वो संभव इसलिए नहीं हो पा रहा है कि सभी बच्चों के पास मोबाइल या तकनीकी साधन नहीं है। लेकिन एक बात है, जिनके पास साधन है उन तक तो आप पहुंच सकते हैं। आप अगर पहुंचना चाहें तो बहुत सारे शिक्षक इस कार्य में लगे हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, फेसबुक ग्रुप बनाए हुए हैं और अपने बच्चों को लाभ दे भी रहे हैं। मैं प्रायः शिक्षकों से बात करता हूँ, उनका कहना है कि सर गरीब गार्जियन जो हैं वह कन्विंस नहीं हो पाते। मेरा मानना है कि अगर आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो फिर कन्विंस करने के लिए कौन लोग सामने आएंगे। शिक्षकों की बात बच्चे ज़रूर सबसे अधिक मानते हैं और बच्चे की बात अभिभावक को मानना पड़ता है। तो आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार सही, आप अगर बच्चों को जोड़ने के लिए अभिभावक को जोड़ने का प्रयास करेंगे और अभिभावक के दिल में जब बसेंगे तो एक छोटा सा इक्विपमेंट मोबाइल जो 5-6 हज़ार तक में भी हो सकता है वो उनको दे पाएंगे और आपकी बात वहाँ तक जा पाएगी। और शिक्षा के महत्व को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरत आज के समय में हो गया है। लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं किसी भी पर्व त्यौहार पर, होली दशहरा हो या कोई भी इस तरह का पर्व त्यौहार होता है, उसमें आप देखेंगे कि जो अन्य ज़रूरतें हैं, हमारे जो बेसिक नीड्स हैं, उसके अलावा जो ज़रूरतें हैं, खाने पीने का साधन हो, मांस मछली खाने का हो या फिर अच्छे कपड़े पहनने को हो, इसके लिए लोगों के पास पैसे होते हैं। लेकिन पुस्तक खरीदने के लिए, स्टेशनरी खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। पैसे होते ज़रूर हैं लेकिन वो इस पर खर्च नहीं करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। मैं आप शिक्षकों से यह कहना चाहूँगा कि आपको समाज में ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा जिनका बजटीय नॉर्म्स जो है, खास करके अन्य चीज़ों पर ज़्यादा खर्च होता है, पेट्रोल डीजल अन्य सारे चीज़ों पर, लेकिन किताब कॉपी पर या स्टेशनरी पर खर्च नहीं के बराबर करते हैं। और उन्हें जब कहा जाता है तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आज नहीं कल करेंगे। तो ऐसे लोगों को आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को, इसके लिए निश्चित रूप से आप बच्चों पर कुछ ऐसा खर्च करें जो उन्हें असुविधा ना हो। समाज में व्याप्त विसंगतियों के लिए समाधान के रूप में अगर देखा जाए, बहुत सारी विसंगतियां हैं। समाधान अगर कोई कर सकता है तो शिक्षक ही कर सकता है। आपका रीच प्रत्येक परिवार से, आज के समय में हमारे बिहार में अबाउट 4 लाख टीचर्स हैं और 4 लाख शिक्षक, कहीं न कहीं एक नहीं 2-4 घर छोड़ करके देखा जाए तो हर घर से 1 नहीं 2 शिक्षक मिल जाएंगे। और शिक्षक की पहुंच, कहा जाता है कि जहां रवि ना पहुंचे वहां पहुंचे कवि। उसी तरह से शिक्षक हर घर से जुड़े हुए हैं और हर घर को शिक्षा की ज़रूरत होती है। ऐसी स्थिति में आप अपनी बात अभिभावक के बीच रख सकते हैं कि इस महामारी के पीरियड में भी किस तरह से अपने को हम काबिलियत से बेहतर ज़िंदगी की ओर बढ़ सकते हैं और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मास्क पहनने की बात है, तो अगर बच्चे के मन में ये भाव पैदा कर दिया जाएगा मास्क पहनने से हम आधी लड़ाई जीत लेंगे, इन द सेंस कि मास्क हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और मास्क से हम संक्रमण ना तो किसी को कर सकते हैं ना खुद हो सकते हैं। किसी को करने का मतलब, अगर हम संक्रमित होते हैं तो किसी को संक्रमण ना हो जाए, इसके लिए मास्क पहनना चाहिए। और किसी से हम संक्रमित ना हो जाएं, इसलिए मास्क पहनना ज़रूरी है। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन इसको आप किस तरीके से रखेंगे ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। फिर सैनिटाइज़र का मामला है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और अगर ये नहीं ध्यान में रहता है तो ज़िंदगी नहीं बच पाएगा। हम लाख पेडागोजी की बात कर लें, संज्ञानात्मक विकास की बात कर लें, भावनात्मक विकास की बात कर लें, सामाजिक विकास की बात कर लें, लेकिन कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों की विकास तभी हो सकती है जब हमारी ज़िंदगी अच्छी रहे, हम स्वस्थ रहें, मेरा तन और मन स्वस्थ रहे, तभी हम इसकी कल्पना कर सकते हैं कि हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होगा वह कितना बेहतर होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी चूँकि विद्यालय खुले हुए नहीं हैं बच्चों के लिए, लेकिन शिक्षकों के लिए खुले हुए हैं।
तो एक कार्य योजना आपको बनानी चाहिए विद्यालयों में रहते हुए कि हम जिस पोषक क्षेत्र में हैं उस पोषक क्षेत्र में किस तरह से अभिभावकों के बीच अपनी पैठ बनाएं और अभिभावक को किस तरह से मदद कर सकते हैं, बच्चों को किस तरह से मदद कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से आपको एक कार्य योजना बनानी चाहिए। एक टीम भाव से जब आप विद्यालय में बैठें तो सभी शिक्षक एक सर्किल में बैठें और अपनी अपनी बात रखें। कोई उसमें नेतृत्व करें, प्रधानाध्यापक नेतृत्व कर सकते हैं और वह निश्चित रूप से एक दूसरे से विचार शेयर करें कि हम क्या करें। जितने बच्चे हैं सभी का मोबाइल नंबर का लिस्टिंग कर लिया जाए, क्लास वाइज हो या उम्र वाइज हो, सभी शिक्षकों के बीच उत्तरदायित्व का बंटवारा हो जाना चाहिए कि हम जब विद्यालय आते ही हैं और पूरी अवधि रहते हैं तो क्यों नहीं हम बच्चों के रीच में हों और व्हाट्सएप ग्रुप बना करके या फिर कॉल करके, या कि जिसको मोबाइल नहीं है उसके बगल में अगर किसी को मोबाइल है तो उसके थ्रू सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराते हुए उसके घर पर ही कोई आयोजन, मतलब व्हाट्सएप से 2 बच्चे 3 बच्चे एक जगह रह के पढ़ सकते हैं। सैकड़ों बच्चों का एक जगह जमा होना तो कहीं से उचित नहीं है, लेकिन 2-4 बच्चे एक जगह सोशल डिस्टेंसिंग बना करके एक मोबाइल से ग्रुप में पढ़ रहे होते हैं और आप अगर लाइव होते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ा रहे होते हैं तो वो कहीं न कहीं एक ना उसको कह सकते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से कुछ होना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये एक उपाय कर सकते हैं। उनके अभिभावकों को भी बता सकते हैं, जैसे टीकाकरण की बात है, कोरोना पीरियड में भी टीकाकरण पैरेलली चल रहा है, तो वो मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और बार बार हाथ धोएं। ये सब तो एकदम लगता है कि जैसे तकिया कलाम हो जाना चाहिए। जब भी किसी से आपकी बात हो तो इतनी बात तो कह ही दीजिए ताकि उनको रिमाइंड हो जाए और वो ऐसा करें। और रोको टोको वाली बात तो होनी ही चाहिए कि हाँ आप मास्क नहीं लगाए हैं, दूर से रहिए वगैरह वगैरह। लेकिन इसके साथ आपको कहीं न कहीं टीकाकरण के लिए भी प्रचार प्रसार करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी कुछ जिलों में शिक्षकों को दी गई है और दबाव स्वरूप दी गई है, लेकिन आपको स्वतः स्फूर्त यह संज्ञान लेनी चाहिए कि हम लोगों को कन्विंस करें। वो कन्विंस हो ना हो ये उनका हो सकता है, क्योंकि आप ज़बरदस्ती उनके साथ टीका लगाने के लिए नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि आपकी उम्र इतनी हो गई, इतनी है और इतनी उम्र के लोगों को टीका लगाई जा रही है। नज़दीक के जो PSC हैं या भी जो टीकाकरण सेंटर बने हुए हैं वहाँ जाएं और टीकाकरण कराएं, इसका लाभ होगा। हाँ, इस सावधानी को भी बतानी ज़रूरी होगी कि अगर आपको कोई पहले से बीमारी है या फिर अभी तबीयत सही नहीं है तो तत्काल टीकाकरण 1-2 दिन बाद लें। इस तरह से कन्विंस करने की ज़रूरत है, लेकिन आप दबाव भी नहीं बना सकते। आपके कन्विंस करने से भी अगर 5% 10% लोगों को भी टीकाकरण हो जाता है, देन आप निश्चित रूप से अपने को खुश नसीब समझेंगे कि हमने समाज में एक सामाजिक दायित्व भी होता है, उसका निर्वहन मैंने किया है। और आपको अंदर से ये फील होगा कि मैं टीचर्स हूँ सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए भी।